भारतीय संविधान दिवस समारोह 29 नवंबर 2022 को संपन्न राज्य स्तरीय संविधान दिवस मेला संविधान फाउंडेशन बालाघाट के नेतृत्व में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मान लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुजाति मोर्चा भाजपा प्रमुख अतिथि मान जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल मान राजकुमार बड़ोले, स्वतंत्र संचालक भारतीय सौर ऊर्जा महामंडल महाराष्ट्र मान रामकिशोर नानो कावरे, राज्य मंत्री आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन अध्यक्षता मान गौरीशंकर बिसेन, विधायक अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, विशेष अतिथि श्री रमेश पटेल, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री विनोद खांडेकर, पूर्व विधायक डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़, प्रमुख वक्ता इंजीनियर मौसम हरिन खेड़े, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति जटाशंकर त्रिवेदी, महाविद्यालय बालाघाट श्री पीडी भालाधरे, अध्यक्ष संविधान प्राचारिणी समिति लांजी श्री भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, अध्यक्ष नगर पालिका बालाघाट, विशेष अतिथि श्री फूलचंद सहारे, अध्यक्ष जनपद पंचायत बालाघाट, कार्यक्रम के विशेष आमंत्रित अतिथि डॉक्टर BM शरणागत, संचालक आयुष्मान हॉस्पिटल बालाघाट डॉक्टर अजीत गणवीर, समाधान फ्रैक्चर हॉस्पिटल बालाघाट डॉक्टर विकी खोबरागड़े, श्री SS हॉस्पिटल बालाघाट डॉक्टर प्रतिभा खोबरागड़े, GSK हॉस्पिटल बालाघाट डॉक्टर रोहित गुप्ता, आरोग्य हॉस्पिटल बालाघाट डॉक्टर वेद प्रकाश, वेद हेल्थ क्लिनिक बालाघाट डॉक्टर भजन लिल्हारे, जाति विशेषज्ञ बालाघाट डॉक्टर सहयोग कोचर, संचालक होटल मल्लिकार्जुन बालाघाट डॉक्टर आदि लोग मौजूद रहे। इंजीनियर RC उमरे, कंस्ट्रक्शन बालाघाट श्री राजेश पाठक, श्री समीर सचदेव, श्री सुमित मंगलानी, बालाघाट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मेडिसिन ऑर्केस्ट्रा स्पेन यूरोप शानदार प्रस्तुत किया गया। संबुद्धा म्यूजिक प्रस्तुति नागपुर रात्रि क्वाली का शानदार आगाज सुप्रसिद्ध दिल्ली अंजलि भारती एवं राहुल शिंदे द्वारा प्रस्तुत कर आगंतुकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित अध्यक्ष श्री प्रवीण मेश्राम सहित समिति के सभी लोगों का सराहनीय योगदान रहा। हमारे बीच में डॉक्टर्स लोग यहाँ उपस्थित है, हमारे बीच में महाराष्ट्र के लोग उपस्थित है, हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया से बुद्धिस्ट, स्पेन से बुद्धिस्ट मेडिटेशन ऑर्केस्ट्रा यहाँ उपस्थित हो चुका है, पावा ग्रुप का यहाँ आ चुका है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग भोजन पंडाल की व्यवस्था अगर वहां से समाप्त हो गई तो यहाँ पावा ग्रुप और ऑर्केस्ट्रा का चालू होने का समय हो गया। कृपया आप सब भोजन की व्यवस्था अगर हो गई हो तो वो संविधान है जिस संविधान ने पूरे विश्व का बड़ा संविधान होते हुए लोगों को ये ताकत दे दी है, गरीब से गरीब आदमी अपनी कुछ बात कह सकता है। वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं एक बात बोल रहा हूं, जब आर्थिक राजनीति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, अवसर की समानता मिलना चाहिए, तो बताइए जिनके पास कंटिन्यू सत्ता लंबे समय तक रही, उन्होंने हिंदुस्तान में एकाध ही राज्यपाल क्यों बनाया, दो दो चार चार मंत्री क्यों बनाए? लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के सम्मान करते हुए, संविधान को स्वीकार करते हुए एक नहीं, चार नहीं, 12 SC के मंत्री हिंदुस्तान की सरकार में बनाए। 12 4 राज्यपाल बनाने का काम किया है। और उन नरेंद्र मोदी को पहली बार 2014 में पत्रकारों ने पूछा कि तुम्हारे हिंदुस्तान की सरकार के बजट पर अधिकार किसका होगा, तो नरेंद्र मोदी बेझिझक कहते हैं कि मेरे हिंदुस्तान के बजट पर पहला अधिकार किसी का होगा तो गरीबों का, वंचितों का होगा, महिलाओं का होगा। ये किसी ने हिम्मत नहीं की। ये मऊ इंदौर में 73 साल हो गए, कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज तक डॉक्टर अंबेडकर जी की स्टैच्यू पर, प्रतिमा पर, जन्मभूमि पर मत्था टेकने नहीं आया है। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री मत्था टेकने आता है, उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। अब ये राजनीतिक बातें कहेंगे नहीं क्या? क्योंकि सच्चाई नहीं कहेंगे तो लोग जानेंगे कैसे? लोग भ्रम में रहेंगे, लोग कहेंगे जाके आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। वो भाई संविधान कोई बर्फी है क्या कोई भी खा जाएगा? अच्छा, आप लोग हाथ उठा के बताइए, ये लोग बात कहते कि नहीं कहते संविधान खत्म हो जाएगा? क्यों कहते कि नहीं? संविधान लिखने वालों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि संविधान खत्म हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, हिंदुस्तान के संविधान को नरेंद्र मोदी के रहते खरोंच भी नहीं आएगी। समझ देता है, आपको सम्मान देता है। और बहनों भाइयों, इसी संविधान में उन्होंने पहली लाइन में लिख दिया, हम भारत के लोग। और आजकल किसी को लिख दिया जाता तो वो लिखता अपनी जाति के लोग, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हम भारत के लोग, यानी कि कोई नहीं है छोटा बड़ा, सब बराबर है।
हम भारत के लोग। और संविधान में लिखा सबका राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता, अवसर की समानता मिलना चाहिए। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। 73 साल गुजर गए, 74 को लग रहा है। इतने सालों में हिंदुस्तान में कोई गरीब रहना चाहिए था क्या? जोर से बोलिए, कोई गरीब रहना चाहिए था क्या? लेकिन भैया संविधान था, अवसर की समानता अंबेडकर जी ने लिखी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बराबरी का अधिकार देने की बात कही, अवसर की समानता हुई, तो 57 साल केंद्र में सत्ता में रहने वालों ने ये बाबा साहब अंबेडकर संविधान के सपने को पूरा क्यों नहीं किया? ये हिंदुस्तान में षड्यंत्र हुआ है। और इसलिए मैंने कहा कि जिसकी न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर के बाद दूसरा कोई महामानव आया है तो नरेंद्र मोदी आया है, जो गरीब की पीड़ा देखने के काम करता है। और इसलिए उन्होंने 14 अप्रैल को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाने का काम किया। इस हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से वोट तो बहुत कमाए गए लोगों ने। उनके स्टेच्यू पर फूल माला चढ़ाकर एक पेज का विज्ञापन देकर वोट तो बहुत कमाए लोगों ने, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती पर छुट्टी होना चाहिए, ये किसी ने नहीं देखा है। मैं जब अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष था, मैं शिवराज जी के पास गया। मैंने कहा कि अंबेडकर जी की जयंती का मनाने का अधिकार किसी छुट्टी के दिवस में नहीं हो सकता क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। पहली बार हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में अंबेडकर जी के 14 अप्रैल की जयंती को शासकीय छुट्टी घोषित किया गया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना में एक 4 घंटे हमको सातों मोर्चों के अध्यक्षों को प्रधानमंत्री के साथ बैठने को मिला। कुछ विषयों पर डिस्कशन हुआ। मैंने छोटी सी बात कह दी, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश में तो मैंने अंबेडकर जी की छुट्टी घोषित करवा ली है। देश में केंद्र सरकार की ओर से अंबेडकर जी की स्थायी छुट्टी 14 अप्रैल की नहीं है। यदि आप कर देंगे तो हम अपने समाज के लोगों के बीच में आंख डाल बात कर पाएंगे। पिछली बार नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दिया है कि संविधान लिखने वाला गरीब वंचितों का, करोड़ों का जो भगवान, उस समाज के खिलाफ कोई षड्यंत्र होगा तो संसद के भीतर अंबेडकर बोलेगा, तो केवल अंबेडकर नहीं बोलेगा, हिंदुस्तान बोलेगा, हर गरीब बोलेगा। इसलिए संसद की चौखट के अंदर पहुंचने ही मत दो। यह षड्यंत्र हुआ उनके साथ। बहनों भाइयों, राजीव गांधी 1991 में दक्षिण में खत्म होता है, 1992 में उनको भारत रत्न का सम्मान मिल जाता है, और मोदी और अंबेडकर जी 1956 में खत्म होते हैं। जिनकी कंटिन्यू गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस की रही, उनकी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी कि दलितों के मसीहा को भारत रत्न का सम्मान देना चाहिए। लेकिन भारत रत्न का सम्मान मिला क्या? क्योंकि जो अंबेडकर जी को हराने का पाप करते हैं, वो अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान क्यों देंगे? 1952 का उत्तर मुंबई के चुनाव में अंबेडकर जी को हराने का पाप किसने किया? और 1954 का भंडारे का उपचुनाव हराने का पाप क्यों किया? अंबेडकर जी अपने लिए नहीं लड़ना चाहते थे। और अंबेडकर जी अपने लिए कर रहे होते तो आज अंबेडकर जी की 10-20 कंपनियां होती टाटा बिरला की तरह। अगर अंबेडकर जी अपने लिए कर रहे होते तो अंबेडकर जी के मुंबई में बड़े बड़े मकान होते, 20-20 मंजिल के, 25-25 मंजिल के। अंबेडकर जी अपने लिए नहीं कर रहे थे। अरे अंबेडकर जी तो पढ़े हैं और जिए हैं तो हिंदुस्तान के गरीबों के लिए जिए हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए। उस महामानव को हिंदुस्तान के संसद में नहीं पहुंचने दिया। इतना ही पाप लोगों ने नहीं किया तो उनको भारत रत्न का सम्मान ही नहीं देने दिया। लेकिन बीपी सिंह की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि भैया हिंदुस्तान में सबको सम्मान मिल रहा है, एक बड़ा समाज बैठकर क्या सोचेगा कि हमारे महामानव को भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है, और वो उसका गद्दार। तब कहीं जाकर बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न का सम्मान बाबा साहब अंबेडकर को मिला। संसद की सेंट्रल हॉल, एक तरफ राज्यसभा, दूसरी तरफ लोकसभा, पहले मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री थे सबका तेल चित्र लगा, लेकिन अंबेडकर जी का तेल चित्र नहीं लगा। वो भी बीपी सिंह की सरकार के समय आकर लगा। ये षड्यंत्र किसने किया था? ये षड्यंत्र क्यों हुए?
बहनों भाइयों, मैं पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना एससी मोर्चे का। मैं एक रोंगटे खड़े करने वाली बात कह रहा हूं। मैं दिल्ली में, हम अपने मोहल्ले में, हम अपने गांव में जो गरीब हैं उनके बच्चों को क्या 1 घंटे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते कि नहीं पढ़ा सकते? तो भैया अंबेडकर जी गारंटी लेंगे तुम्हारे लिए सब चीज की। अरे अंबेडकर जी ने तुम्हें बना दिया तो तुमको भी किसी ना किसी को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? और इसलिए हम सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में बच्चों को पढ़ाने की गारंटी लेना चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर की जो भावना है उनके अनुसार हमको काम करने की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, सच्ची बात जब कहते हैं तो स्वाभाविक है, तकलीफ होती है, सुनने की तकलीफ होती है, हम तो सुनते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को, सब लोगों को, मौसम दीदी को बहुत समाज सेवा के लिए आगे आ रही है, आपको बहुत शुभकामना, बधाई। मैं प्रवीण मेश्राम को बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान दिवस पर, और फिर कहेंगे तो लोगों को बुरी लगेगी, ये संविधान दिवस प्रवीण मेश्राम में क्यों मना रहा है? दूसरी पार्टी के लोग कहेंगे, उनको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मैं एससी मोर्चे में पूरे देश में मना रहा हूं, किसने रोका है? लेकिन सच्चाई कोई स्वीकार नहीं कर पाता, दिक्कत यह है। इसलिए आप सभी को पुनः संविधान दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूं और अपनी विनम्र प्रार्थना यही समाप्त कर